नमस्कार जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान का भव्य शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। बिलासपुर के नेहरू चौक पर कांग्रेसियों ने किया जोरदार हंगामा। सिविल लाइन क्षेत्र में 3 अलग अलग मौतों से हड़कंप। जेल बंदी जोमेटो कर्मी और युवती की मौत पर मर्ग कायम। बिलासपुर में हनुमान चालीसा की भव्य आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। कला के माध्यम से आस्था और संस्कारों का संदेश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान आज पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर लोगों से अभियान में सहयोग की अपील की। पल्स पोलियो अभियान के तहत बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधानी ने राजकिशोर नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जिला अस्पताल एवं मातृ शिशु अस्पताल से अभियान की शुरुआत के मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभा गढ़ेवाल ने भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, SNCU प्रभारी डॉक्टर SK दास, डॉक्टर सैफाली कुमावत, डॉक्टर टार्जन एवं CMHO कार्यालय से प्रवीण शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों से अभियान को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अपील करते हुए कहा है कि जिले के 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना बेहद जरूरी है ताकि जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में आज पहले दिन सभी पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। जिले में 1520 पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां 2,78,149 बच्चों को 2 बूथ जिंदगी की खुराक दी जाएगी। बता दें कि जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें आमजन की सहभागिता आवश्यक है। प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो ड्रॉप पिलाएं। आज जिला चिकित्सालय में पल्स पोलियो अभियान का जो शुभारंभ किया गया था, उसमें माननीय महापौर महोदया पूजा विधानी जी, ऑनरेबल जिलाधीश महोदय एंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जो है सानिध्य में इस प्रोग्राम को किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सघन पोलियो अभियान जो है चलाया गया है। इसमें 2 बूंद दवा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई है और जिला चिकित्सालय में प्रारंभ के सत्र में अनुमानित करीब 35 बच्चों को विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में उन्हें दवा पिलाई गई है और ये कार्यक्रम पूरे दिन भर चलेगा। पूरे प्रदेश में हर जिले में, ब्लॉक में, हर स्तर पर इस अभियान के लिए व्यवस्था की गई है ताकि हम पोलियो को जड़ से मिटाने में एक कारगर कदम की तरफ बढ़ सकें। अभियान के तहत आगामी दिनों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी विशेष टीमों की तैनाती की गई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। पल्स पोलियो अभियान के तहत आज बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। कार्यक्रम में क्रीड़ा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, वंदना जेंद्रे, सतीश शर्मा, पुनीता डहरिया, मोहन डोरिया सहित पार्षद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल
520 बूथ बनाए गए हैं, जहां 0 से 5 वर्ष तक के कुल 2,78,149 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी दिनों में घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को भी दवा पिलाई जाएगी। बिलासपुर संत गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से वंदे मातरम मित्र मंडल द्वारा रविवार को भव्य पंथ संचलन एवं संगठन गढ़े चलो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह और अनुशासन का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत आत्मानंदी स्कूल इंदिरा कॉलोनी तारबहार से की गई है। यहाँ से पंथ संचलन ने संगठित रूप में आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। आयोजन में समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और उद्देश्य और मजबूत हुआ। पंथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में शामिल लोगों ने केसरिया रंग की जैकेट पहन रखी थी। हाथों में लाठी लिए अनुशासित पंक्तियों में चलते प्रतिभागियों का दृश्य आकर्षक और प्रेरणादायक रहा, जिसे देखने के लिए मार्ग के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनुशासन और एकरूपता इस पंथ संचलन की विशेष पहचान रही। सभी प्रतिभागी तय अनुशासन का पालन करते हुए एक लाइन में चलते नजर आए, जिससे एकता, संगठन और सामूहिक शक्ति का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया। का सामाजिक समरसता के लिए पथ संचलन है। बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर हम लोग प्रति वर्ष संचलन निकालते हैं। जो हिंदू समाज विभिन्न जातियों में, धर्मों में, संप्रदाय में बटा हुआ है, उन समाजों को एक मंच में लाने का हमारा प्रयास है। आज हमारे सैकड़ों साथी वंदे मातरम मित्र मंडल के केसरिया जैकेट में शहर के विभिन्न जो है आपके गलियों मोहल्लों से निकल करके सामाजिक समरसता का, एकता का परिचय दे रहे हैं। वंदे मातरम मित्र मंडल द्वारा आयोजित यह पंथ संचलन समाज में एकता और भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष वंदे मातरम मित्र मंडल महेंद्र जैन ने बताया कि संत गुरु घासीदास के विचारों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज आरएसएस वाले लोगों का, हमारे हिंदू धर्म के समाज लोगों का आज पथ संचलन था, जिसमें हम लोग माँ शीतला माता मंदिर के सभी समिति के सदस्य लोग मिलकर आज पथ संचलन का स्वागत किए हैं। और सारे लोगों को समाज से हम अपील करते हैं कि इस पथ संचलन में अधिक से अधिक भागीदारी करके हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के प्रयत्न करें। इस अवसर पर तारबहार स्थित शीतला माता मंदिर समिति द्वारा पंथ संचलन में शामिल लोगों का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला कार्यक्रम बताया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में युवाओं तक संगठन का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से जगह जगह विराट समागम और सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर के रिंग रोड नंबर 2 स्थित मैदान में आरएसएस द्वारा भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, युवा और नागरिक उपस्थित रहे। सम्मेलन में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने समाज और राष्ट्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक हिंदू को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुख्य वक्ता ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए सामाजिक जागरूकता और एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा भाव के साथ आगे आने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहा है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र भाव जागृत करना और उन्हें संगठित होकर समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करना रहा। हम सभी आज हिंदू सम्मेलन आयोजित किया है यहाँ पर हमने, और अयोध्या नगर मिलन शाखा जो है हमारी मिनी बस्ती के साथ संयुक्त रूप से इसका एक संयुक्त कार्यक्रम है। संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वंदे मातरम का 150वां वर्ष का उपलब्धि वर्ष है हमारे सामने।
इन सभी ऐसे विशिष्ट आयोजनों को ध्यान में रखते हुए हम सभी हिंदू भाइयों ने, समाज से सभी वर्गों से जुड़े हुए लोगों ने ये तय किया कि एक बस्ती शहर ये एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें आज हमारी 10-12 कॉलोनियों के सम्मिलित रूप से सभी लोग इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 120 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित की जाती थी और इसका पूरा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। अब भाजपा नीति केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है। साथ ही इसमें खर्च की हिस्सेदारी भी बदल दी गई है, जिसके तहत अब 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी। कांग्रेस का आरोप है कि यह बदलाव राज्यों पर आर्थिक बोझ डालने के साथ साथ ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले से महापुरुषों के नाम पर चल रही योजनाओं का नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही उन्हें आशंका है कि इस बदलाव के बाद 120 दिनों की मजदूरी की गारंटी भी धीरे धीरे समाप्त की जा सकती है। इन्हीं मार्गों और आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि जब तक यह नई योजना वापस नहीं ली जाती तब तक कांग्रेस जनता के बीच जाकर इसके नुकसान बताएगी और सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें मजदूर काम मांगता था पंचायत में और उसे 15 दिन के अंदर काम मिलता था, 100 दिन की गारंटी थी काम की और पूरा फंड जो है 90% फंड जो है केंद्र सरकार देती थी। उस कानून को तोड़ा गया है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून को तोड़ दिया है। अब फंड का क्राइटेरिया 40% स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है और 60% केंद्र के ऊपर है। और पहले जो कानून था कि मजदूर जो काम मांगते थे उनको मिलता था, काम नहीं मिलता था तो बोनस मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। इन सब काम को, गारंटी को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। कांग्रेस इसका पूरा विरोध करती है। देखिए, सड़क से सदन तक हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी इस विषय पे लड़ती रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, किसी भी लोकतंत्र में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सत्ता हो सकती है, दूसरा हिस्सा होता है विपक्ष, मीडिया और जनता। और विपक्ष मतलब हम, मीडिया मतलब आप और जनता मतलब ये पूरा देश। हम सब मिलकर बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आंख में धूल झोंक रही है जनता की। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो इतिहास मिटाने की कोशिश कर फेंकेगा और इतिहास देखेगा। एनटीपीसी सीपत द्वारा निगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत परियोजना प्रभावित गांव में लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का उद्घाटन एवं भूमि पूजन कार्यक्रम ग्राम पंचायत कर्रा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 4.53 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, जबकि लगभग 1.72 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। एनटीपीसी सीपत के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना प्रभावित ग्राम पंचायतों कर्रा, सीपत, गतौरा, रलिया, जांची, देवरी, कोडेरिया, रांग और दर्रा भाटा में कुल 12 विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनका इस अवसर पर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 4 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इस कार्यों में आधारभूत संरचना विकास, तालाबों और शैक्षणिक विकास से संबंधित कार्य शामिल है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी ने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी सीपत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की तथा CSR के माध्यम से क्षेत्रीय विकास में योगदान को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक विजय कृष्ण पांडेय ने एनटीपीसी सीपत द्वारा संचालित CSR गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सरोकार से जुड़े विकास कार्यों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दोहराया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए ग्राहक सेवा एवं सॉफ्ट स्किल्स पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 से 24 दिसंबर 2025 तक IIM रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का शुभारंभ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवशेद कुमार त्रिवेदी ने किया है और यात्रियों के प्रति सेवा भाव, व्यवहार, कौशल तथा जिम्मेदारियों पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के 45 टिकट चेकिंग कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिससे रेलवे की सेवा गुणवत्ता और छवि में सुधार की उम्मीद है। थाना कोनी जिला बिलासपुर में दर्ज गुम इंसान के तहत लापता युवक राहुल यादव को उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के पास स्थानीय पुलिस की मदद से सकुशल दस्तयाब किया गया है। गुमशुदा की पहचान वीडियो कॉल के माध्यम से पुष्टि के बाद की गई है और उसे उसके मामा अखिलेश यादव निवासी रीवा को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।